नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ जो कोई डोईवाला से आ रही है। यहां पर फैक्ट्री में भीषण आग लगी, उसकी तस्वीरें भी सामने निकल कर आई हैं। डोईवाला से ये इस वक्त की बड़ी खबर। फैक्ट्री में आग लगी है, भीषण आग लगी है, लाखों का सामान जलकर राख हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, आग कितनी भीषण है, धुएं का उठता गुबार और आग की उठती लपटें। फायर ब्रिगेड जो है वो आग बुझाने में जुटा हुआ है। डोईवाला की तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया पर। आग कितनी भीषण है वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। दमकल महकमा वहां पर जुटा हुआ है, आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। इंडस्ट्री एरिया की यह घटना है, कितना नुकसान हुआ ये भी देखने वाला होगा। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटा हुआ है, स्थानीय लोग आपको नजर आ रहे हैं, पुलिसकर्मी वहां पर आपको नजर आ रहे हैं, दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। और ये देखिए किस तरीके से धुएं का गुबार आपको देखने को मिल रहा है। आग के लपटे बताने के लिए काफी है कि मौजूदा स्थिति वहां पर क्या है। डोईवाला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटा है। इंडस्ट्री एरिया में ये फैक्ट्री है जहां पर आग लगी है। आग लगने के कारण क्या है उसका पता नहीं चल पाया, लेकिन आपको बता दें कि आग काफी भीषण है। इंडस्ट्री एरिया की यह घटना, फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटा हुआ है। आग भीषण है, उन तस्वीरों में दिख भी रहा है। देखिए किस तरीके से धू धू कर ये फैक्ट्री जल रही है, धुएं का उठता गुबार और आग की ये उठती लपटें। इंडस्ट्री एरिया की एक घटना। फायर ब्रिगेड जो है वो आग बुझाने में जुटा हुआ है, कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी आग लगी हुई है। ये अपडेट आपको बता दें, फैक्ट्री में भीषण आग लगी, फैक्ट्री में रखे लीसा में आग लगी है। महेंद्र सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। महेंद्र, कैसे लगी आग, क्या जानकारी, फिलहाल का स्थिति क्या है, अपडेट क्या है? देखिए, ये डोईवाला के लाल तप्पड़ इंडस्ट्री एरिया में ये फैक्ट्री है, खुराना बदल उसके नाम से। यहाँ पर भारी मात्रा में लीसा रखा गया था, जिसमें 10-12 आदमी भी यहाँ काम कर रहे थे। अभी आग के लगने कारण का पता नहीं लग पाया, लेकिन आग इतनी भयंकर उसमें लग रही है। कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी तक आग नहीं बुझा पाई हैं। और साथ ही इस फैक्ट्री को जो देखने में ये लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी किसी तरह के सुरक्षा उपकरण यहाँ मौजूद नहीं थे। ना ही यहाँ इस फैक्ट्री में जिस हिसाब से केमिकल पदार्थ है उस हिसाब से ना ही यहाँ पानी की व्यवस्था की गई थी। तो ये तो खैर बाद में जांच में पता लग पाएगा कि यहाँ क्या व्यवस्था थी और ये फैक्ट्री को मान्यता है भी या नहीं है, वो तो बाद में पता नुकसान लग की पाएगा। आशंका कितनी है महेंद्र, बताएं। और दूसरी चीज ये भी साथ साथ में बताएं कि स्थिति वहां पर मौजूदा क्या है, कितनी देर में आग पर काबू पा लिया जाएगा? देखिए, मौजूदा स्थिति यह है कि फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां इस समय आग बुझाने में लगी हुई हैं और काफी कंट्रोल इसमें आग बुझाने पर किया जा चुका है। साथ ही जितना भी इसमें लीसा रखा गया था, अधिकतर मात्रा में सब जल गया है। बाकी अधिक नुकसान की आशंका जब फैक्ट्री के मालिक आएंगे तो वो बता पाएंगे। फिलहाल की स्थिति में आग पर काफी मात्रा में काबू पाया जा चुका है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो महेंद्र हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वहां पर स्थिति क्या है, फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटा हुआ है। बात देहरादून की करते तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। ये वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब जनता दरबार लगाया, मुख्यमंत्री का डायरेक्ट संवाद हुआ है लोगों से। धन सिंह रावत मौजूद थे वहां पर, धामी के साथ मंत्री धन सिंह रावत हम मौजूद रहे। विधायक खजान दास, विधायक दिलीप रावत समेत गढ़वाल कमिश्नर, डीआईजी गढ़वाल समेत तमाम विभागों के अधिकारी भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। बड़ी संख्या में फरियादी मुख्यमंत्री को अपनी समस्याएं बताने पहुंचे थे। जनता दरबार हाउसफुल नजर आया। सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी, उनका समाधान भी किया। और किसान बिल्कुल भुखमरी के कगार में आ गए हैं। आपसे विनती की अभी आपने नहीं आपको तो अभी कहूँ ऐसा, लेकिन ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सीएम पुष्कर का जनता दरबार एक जो अंदर लगा हुआ, बाहर देखिए फरियादियों की भारी भीड़, सबकी अपनी समस्याएं हैं और सबको लेकर लोग पहुंचे हैं। महिलाएं, पुरुष, हर वर्ग के लोग आपको नजर आ जाएंगे। सीएम पुष्कर का ये जनता दरबार, तमाम बड़े मंत्री धन सिंह रावत, खजान दास और कई विधायक वहां पर मौजूद, साथ ही साथ में कई पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद है। जनता
ने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। तमाम लोग पहुंचे अपनी अपनी मांगों को लेकर और समस्याओं का निस्तारण भी वहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मौके पर किया है। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, एक सीएम पुष्कर सिंह धामी का जनता दरबार जब उन्होंने अंदर लगाया और दूसरी देखिए आवास के बाहर कितनी संख्या में लोग पहुंचे थे वहां पे। नाम सुशील गौतम है, हर्रावाला के देहरादून से हम लोग आए हैं और लगभग 17 से 18 साल पुराना हमारा एक मैटर चल रहा है रविदास सामुदायिक भवन का। उसी मामले को लेकर हम यहाँ लोग पहुँचे हैं। पिछले 5 साल लगभग सीएम त्रिवेंद्र रावत भी रहे हैं, उनसे भी 2 बार हम लोग मिले हैं, उससे पहले भी कई बार मिले हैं, लेकिन आज तक हमारा काम नहीं हुआ। अब नए सीएम आए हैं, धामी जी देखते हैं, मुलाकात करते हैं, इनसे आश्वासन करते हैं। मेरे गाँव के कई लोग साथी आए हैं, रविकांत जी मेरे साथ है, पुलकेंद्र जी भी है, काफ़ी लोग हैं। इसी आज से हम लोग आए हैं कि हमारा जो निलंबन पड़ा कार्य है सर वो हो जाए और दिखा सकता हूँ रविदास सेवा समिति जो हमारा संगठन की संस्था। तो ये लोग पूर्व में भी मुख्यमंत्रियों से मिले, आज भी इनको उम्मीद है कि मुलाकात का कोई हल निकलेगा। और भी लोग दूर दराज से आ रखे हैं, इनसे पूछेंगे। क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं देहरादून से ही हूँ, मेरा नाम अरविंद कुमार है। आप क्यों आए हैं, क्या समस्या? सर मैं राज्य कर विभाग में पिछले 5 साल से कार्यरत था। इस कोरोना महामारी में हमारी रोजगार छीन लिया गया। इसी रिगार्डिंग हम 6-7 बार मिल चुके हैं मंत्री जी से। उन्होंने हमें सिर्फ आश्वासन दिया कि मेरे संज्ञान में है, लेकिन उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही आज तक। और 6 महीने हमें हो गए घर में बैठे हुए, इसलिए आज लास्ट बारी एक बार और मिलना है मंत्री जी से, क्योंकि एक तरफ तो सरकार दावे कर रही है कि हम रोज़गार दे रहे हैं और जिनका रोज़गार है उनका छीन लिया गया है। तो ये भी एक लोगों में चिंता है कि कोरोना काल में जो रोजगार गया वो उनको रोजगार वापस मिले। हमारे साथ और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? सर हम मोहित सनी और हम वहाँ से रुड़की से आए। क्या समस्या आपकी? सर समस्या तो हमारी है, सर हम उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत के छात्र हैं और जो हमारा 8 सेमेस्टर का रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया और उसके कारण हम जो अभी एक ही वैकेंसी आई है उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। कम से कम 132 कॉलेज एफिलेटेड है और अब तक हमारा मतलब अभी रिजल्ट भी नहीं आया और न 7 सेमेस्टर का रिजल्ट आया। उसके बाद बहुत जो अदर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जैसे GBIT, पंतनगर यूनिवर्सिटी, NIT देहरादून, सबका रिजल्ट आ गया और हम कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम वो नहीं भर सकते। मैं 43 गांधी रोड से आई हूँ, नया नगर से। मेरी ये समस्या है, मेरा कोई रोज़गार नहीं है, मकान नहीं है, हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत परेशान है। हम अपनी मदद के लिए आए हैं सर के पास। मेरी छोटी बच्ची है, अभी इसका कोई एडमिशन नहीं हुआ है, कुछ भी हमारा कोई ऐसा कारोबार ही नहीं है कि जो हम अपने हमने कभी ये शुरुआत की है कि लोग जो है, जो कि प्रत्येक दिन लोग मिलना चाहते हैं, इसलिए हमने आज एक टाइम निर्धारित करके आज हमने सभी लोगों को एक सुनने का प्रयास किया है, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया है। कुछ लोगों ने यहाँ पर अपना बताया भी है और कुछ ने जो है अपने आवेदन पत्रों के माध्यम से भी दिया है, लिख कर दिया है। हम सभी लोगों की समस्याओं को हम लोगों ने सुन लिया है। सारे अधिकारी गणों को मैंने कहा है कि जितनी भी समस्याएं आई हैं उन समस्याओं का जो एक सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत उनको सॉल्यूशन की ओर ले जाएं, उनका समाधान करें, उनका निस्तारण करें और उनका सरलीकरण करके लोगों को राहत पहुंचाने का काम करें। और मुख्यमंत्री कार्यालय से मैंने कहा है, मेरा मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं उन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग करेगा। जितने भी यहाँ पर आवेदन पत्र आए हैं उनकी हम मॉनिटरिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी का समाधान हो और सभी लोगों को जो है सहायता पहुँचे, राहत पहुँचे। ठीक है, जिलों के भ्रमण पर आप कब से निकलने वाले हैं? वो निकलना शुरू हो गए, लगातार निकल रहे हैं। कल हम लोग श्रीनगर में थे, अभी 6 तारीख को अल्मोड़ा में रहने वाले हैं। इसी प्रकार से अगले बार में नैनीताल, अल्मोड़ा और बागेश्वर, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली सभी जनपदों के भ्रमण कार्यक्रम लगे हुए हैं और जैसे जैसे क्रम बन रहा है सभी जगह जाएंगे। वहाँ भी हम सभी लोगों से संवाद करेंगे, जनता से संवाद करेंगे, अपनी माताओं बहनों से, नौजवान साथियों से, बड़े बुजुर्गों से सबसे संवाद करेंगे। उनकी समस्याओं को सुनेंगे, जो उनका निस्तारण हो सकता है उनका निस्तारण करेंगे, नहीं तो जिनको आगे के लिए जो है उनको प्रस्ताव में सम्मिलित करके उनकी एक विस्तृत योजना बनाएंगे। नहीं हम तो जनता से मुख्यमंत्री का सीधा संवाद हुआ है। अलग अलग जिलों से फरियादी वहां पर पहुंचे थे। सुदीप जैन हमारे सहयोगी सीधा हमसे लाइव जुड़े, उनसे बातचीत करते हैं। सुदीप, जो तस्वीरें हमने देखी, काफी बड़ी संख्या में हर वर्ग के लोग पहुंचे थे मुख्यमंत्री के सामने अपनी फरियाद लेकर। आपने लोगों से बातचीत की, क्या लोग संतुष्ट नजर आए? अपनी मांगे जब उन्होंने रखी, क्या आश्वासन मिला उनको मुख्यमंत्री की तरफ से? जी देखिए, आज हमने देखा कि सुबह जो 10 बजे से मुख्यमंत्री के जनता दर्शन हॉल में मुख्यमंत्री से जनता के मिलन का कार्यक्रम था, उसमें सुबह से ही लोगों की भीड़ थी, लोग कतारों में थे और एक अच्छी तस्वीर ये भी देखने को मिली कि किसी को निराश नहीं किया गया। संख्या भले ज़्यादा हुई हो, हर व्यक्ति को मुख्यमंत्री से मुलाकात का अवसर दिया गया। हालांकि कुछ समय कम हो गया
क्योंकि लोग अधिक थे और मुख्यमंत्री ने लगभग सभी लोगों से मुलाकात करते हुए उनकी एप्लीकेशन ली है। आज सामान्य जन के अलावा अलग अलग संगठन भी आए थे, जिसमें बेरोजगार संगठन था, विकलांग संगठन था, भोजन माताएं थी, जिन्होंने अपनी समस्याएं रखी और हर व्यक्ति से मुख्यमंत्री ने आश्वासन किया कि यथासंभव जो भी सरकार उनकी बेहतर से बेहतर मदद कर सकेगी वो मदद करेगी। आज एक तस्वीर और अच्छी देखने को मिली कि आज मुख्यमंत्री के युवा मुख्यमंत्री का आज 2 माह का कार्यकाल पूरा हुआ, तो आज उन्होंने दिन की शुरुआत जनता के बीच में की है, ताकि वो जनता के बीच रहे, उनकी समस्या का निस्तारण करें। और लोग चूंक सीएम से मिलना चाहते हैं, साथ ही मुख्यमंत्री ने एक चीज का और भी फॉलोअप किया कि आखिर किस जिले से कितनी शिकायतें हैं, दूसरा क्या ऐसी भी शिकायतें हैं जो अफसर नहीं टैकल कर पाए या नहीं सही से निस्तारण कर पाए, तो वो शिकायतें उनके पास तक आई, तो ये भी एक उन तक फीडबैक आया, लिहाजा ये फीडबैक भी बहुत जरूरी था। जो जनता दरबार आज देखने को मिला है, आने वाले चुनाव के मद्देनजर ये कितना अहम हो जाता है, और साथ ही साथ में ये भी बताएं क्योंकि मुख्यमंत्री खुद जिले दर जिले जा रहे हैं और दौरा कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे चुनाव करीब है और इस बात से कोई इनकार नहीं कि सरकार चाहती है वो अधिक से अधिक जो जनता है, जनता में अपनी पैठ बढ़ाए, जनता से कनेक्ट हो, जनमानस से बातचीत हो। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह चुके हैं कि रात्रि प्रवास किए जाएं, जनता से मिला जाए, जनता से दूरी नहीं होनी चाहिए। ये संदेश मुख्यमंत्री ने भी दिया, वो रात्रि प्रवास लगातार कर रहे हैं। 6 तारीख को उनका अल्मोड़ा दौरा प्रस्तावित है, इसके बाद नैनीताल, टिहरी, वो लगातार आप भ्रमण पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री। और लगभग हफ्ता में 4 दिन, सूत्र बताते हैं कि सप्ताह में 4 से 5 दिन उनका ये भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। वो दूसरे जिलों में जाके रात्रि प्रवास करने, कार्यकर्ताओं से मिलने, अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करने और लोगों के काम जल्द से जल्द निस्तारित हो, इस पर फोकस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप इन तमाम अहम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, बात करेंगे उत्तराखंड में नौकरशाही की। तो नौकरशाही दरअसल किस कदर बेलगाम हो चुकी है, इसका एक नमूना, इसका उदाहरण आज देहरादून में लगे मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी देखने को मिला है। यहां एक बुजुर्ग रिटायर्ड महिला अफसर नीलिमा अपनी फरियाद लेकर पहुंची थी। नीलिमा का सीनियर एओ के पद पर बीमारी के बावजूद अल्मोड़ा तबादला हुआ है, फिर बीमार होने के बाद उन्हें ट्रांसफर नहीं मिलने पर वीआरएस उन्होंने ले लिया। अब 2 साल पहले कुमाऊं फिर गढ़वाल में उन्हें जाने के लिए कहा जा रहा है और पेंशन भी नहीं मिल पा रही है। मतलब भाई, जो मेरा लड़का प्राइवेट नौकरी करता है, छुट्टी लेके किसी प्राइवेट में, आपको बताइए क्या हालत हो रही है। निचले स्तर पर सुनवाई कोई नहीं है, कुछ नहीं, कहीं नहीं। वो यही अल्मोड़ा वालों, कमाऊं नहीं तो वैसे ही नहीं, गढ़वालों वो यही कह रही कि क्या नाम कहते कि अब पौड़ी होगा, सब दौड़ भाग मेरा लड़का ही कर रहा है। उधर देहरादून में सीएम धामी ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की है। कॉलेजों में रोजगार परक शिक्षा के विषय संचालन करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें, ये सीएम धामी ने कहा है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप प्रदेश में सुनिश्चित की जाए प्रभावी व्यवस्था, छात्रों की आवश्यकता और मांग के अनुरूप ही विषयों का चयन हो, उद्योगों के अनुकूल व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ये अहम बातें हम आपको बता रहे हैं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। शुक्रवार को सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के साथ ही छात्रों के व्यापक हित में महाविद्यालयों में रोजगार परक विषयों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। बैठक में राज्य के विभिन्न विकास खंडों में महाविद्यालयों की स्थापना, पूर्व में स्थापित महाविद्यालयों का उच्चीकरण एवं नए विषय खोले जाने तथा शिक्षकों के पदों के सृजन पर विस्तार से चर्चा की गई। इस संबंध में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री की तरफ से लिया जाएगा। देहरादून से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। विवादित कोतवाल यशपाल हटा दिए गए हैं। हरिद्वार जिले से उनको हटाया गया। यशपाल को डीआईजी रेंज ऑफिस अटैच उन्हें कर दिया गया है। अहंकारी कोतवाल मंगलौर से पहले रुड़की तैनाती पाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन सभी स्थितियों के आकलन के बाद सीएम ऑफिस से एक सीनियर अफसर ने दखल किया। विवादित यशपाल एक बार फिर से रेंज ऑफिस पहुंच गए हैं।
देहरादून में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कोरोना में बेहतर कार्य करने के लिए आशाओं और आंगनबाड़ियों को सम्मानित किया है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोरोना काल में बेहतर काम करने के लिए आशाओं और आंगनबाड़ी वर्कर्स का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कोरोना के दौरान सरकार के दिशा निर्देशों के तहत आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अपनी बेहतरीन सेवाएं दी। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो असम के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने शनिवार को गुवाहाटी में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर असम के पूर्व स्पीकर एवं उत्तराखंड स्पीकर के बीच अपने अपने राज्यों से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। वहीं असम के पूर्व स्पीकर ने उत्तराखंड विधानसभा सत्र में संबंधित विषयों पर भी उत्तराखंड स्पीकर से जानकारी ली। इस मौके पर असम के पूर्व स्पीकर ने शॉल ओढ़ाकर एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर उत्तराखंड स्पीकर का स्वागत किया। ऊधम सिंह नगर जिले में प्रशासन और खाकी की नाक के नीचे अवैध खनन का काला खेल धड़ल्ले से चल रहा है। रात के अंधेरे में ओवरलोड वाहन सड़कों पर दौड़ते नजर आते हैं। ये सारा खेल खनन माफियाओं और पुलिस प्रशासन की मिली भगत से चल रहा है। मंडी पुलिस चौकी, सूर्या पुलिस चौकी, कटोरताल पुलिस चौकी और कुंडेश्वरी पुलिस चौकी के पास ही अनजान शख्स वसूली करते दिखाई पड़ते हैं। कार्रवाई के नाम पर उच्च अधिकारी महज खाना पूर्ति ही करते नजर आते हैं। जहां तक ओवरलोड वाली बात है तो उस पर लगातार कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। हमारी संयुक्त टीम एक जो खनन विभाग है, राजस्व विभाग और वन विभाग है, पुलिस की सहायता जैसे उनको चाहिए होती है उनको सहायता हम लोग उपलब्ध करवाते हैं और अवैध खनन पर कार्रवाई लगातार हम करते रहते हैं। छापेमारी की भी कार्रवाई इसमें की जा रही है और एक अवैध वसूली का है तो उसके साथ है तो संबंध में जानकारी की जाएगी और गोपनीय रूप से भी जानकारी की जाएगी और अगर कोई इसमें संलिप्त पाया जाता है तो तत्काल उसके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो पहाड़ों की रानी मसूरी में एक बार फिर शनिवार को बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जाहिर की है, जिसके बाद मसूरी प्रशासन ने मसूरी देहरादून गलोगी पावर हाउस के पास हो रहे भूस्खलन को लेकर दोनों छोर पर जेसीबी को तैनात किया है। अगर भूस्खलन होने के बाद मार्ग रास्ता बंद होता है तो तत्काल जेसीबी से उसे खोला जाएगा, पत्थर और मलबे को हटाया जाएगा। इसके लिए वहां पर जेसीबी तैनात की गई। तो देहरादून के डोईवाला में उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने बच्चों को कोविड-19 से बचाव के लिए इम्यूनिटी बूस्टर एवं स्वर्ण प्रशासन संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया। इस इम्यूनिटी बूस्टर और स्वर्ण प्रशासन की व्यवस्था की है जिससे बच्चों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाया जा सके। धन्यवाद आपका कि आप अपने जो कि लगातार पूरे कोरोना काल में देखिए ऐसा है, ये स्वर्ण बिंदु प्राशन है और एक बड़े रिसर्च के बाद ये पता लगा है कि जो भी ये इसमें अनेक औषधियां हैं जिसमें अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, तुलसी है तो और साथ में स्वर्ण भस्म है। तो ये देखा गया कि बच्चे जो विकासशील हैं, बच्चे जो बढ़ रहे हैं, जिनके शरीर में वृद्धि हो रही है, उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे और तेज़ी से बढ़ती है और सुदृढ़ता से बढ़ती है। और अगर हम इसको पुष्य नक्षत्र के दिन देते हैं तो जब हम बच्चे के मुंह में इस दवाई को डालेंगे। आयुर्वेदिक उत्तराखंड आयुर्वेदिक जो मेडिकल कॉलेज है हर्रावाला में, उनके तत्वाधान में आज यहाँ पर बच्चों के लिए जो ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक दवाई लेके पहुँचे हैं और निश्चित रूप से उसका बच्चों को लाभ मिलेगा क्योंकि अभी इंजेक्शन की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार की मंशा है कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ मिल सके
तो उसी कड़ी में आज मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा आयुर्वेदिक उत्तराखंड आयुर्वेदिक कॉलेज वालों का कि जिन्होंने यहाँ पर हमारे गांव को चयनित किया है और यहाँ पर इनको बच्चों के लिए इन्होंने जो दवाई की व्यवस्था की है, उसके साथ साथ आयुष काढ़ा भी ये लेकर पहुँचे यहाँ पर। अमृत महोत्सव है तो हम लोग आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसको संकल्पित हैं कैसे बढ़े। तो हमारे विश्वविद्यालय ने एक ओजस क्वाथ बनाया है और ये क्वाथ जैसे अन्य क्वाथों से थोड़ा अलग इसलिए है कि इसको लंबे समय तक लिया जा सकता है, बच्चे ले सकते हैं। इसको लेने के बाद पेट में किसी भी तरह की कोई, क्योंकि जो गर्म चीज़ें होती हैं वो नहीं डाली हैं, और कुछ विशेष चीज़ें जो उत्तराखंड में पहाड़ पे मिलती हैं और स्पेशली लंग्स पे काम करती हैं, जैसे कि सटी जो होती है एक इसमें औषधि जो लंग्स में काम करती है। इसमें हमने बासा, तुलसी, मुलेठी, अश्वगंधा जो है सारी ऐसी औषधियाँ डाली हैं जिनसे इम्यूनिटी बढ़ती हो। और आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने इसको मास स्केल पे माननीय हमारी महामहिम गवर्नर महोदया के तत्वाधान में। उधर ऋषिकेश क्षेत्र में आधार कार्ड बनवाने से वंचित रह गए लोगों के लिए एक बार फिर से अब सुनहरा मौका है। नगर निगम के स्वर्ण जयंती सभागार में महापौर के निर्देश पर आधार कार्ड बनाने का शिविर लगाया गया है जो 1 सप्ताह तक चलेगा। शिविर में नए आधार कार्ड बनाने के साथ साथ आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का संशोधन करने की व्यवस्था भी है। यही नहीं, जिन छोटे बच्चों के आज तक आधार कार्ड नहीं बने उनका आधार कार्ड भी आसानी से बन पाएगा। लालकुआं नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड ने एक नई पहल की है जिसके तहत पहली बार गाय का दूध मार्केट में उतारा गया है जो कि ग्राहकों को काफी पसंद आया है। रोजाना अभी तक मार्केट में 2000 लीटर दूध बिक रहा है। आगे इस दूध से कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाने का प्लान किया गया है। आपको बताऊंगा, जैसे कि आपको पता है कि जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पे माननीय मंत्री जी द्वारा पहाड़ी गाय के दूध की लॉन्चिंग की गई और जिसका कि बहुत अच्छा पब्लिक से रिस्पांस आ रहा है। काफ़ी लोग उसके बारे में पता कर रहे हैं। वर्तमान में अभी हम लोग 2000 लीटर दूध पहाड़ी गाय का दूध बाज़ार में बेच रहे हैं और जिसकी कि अभी जल्द ही और ज़्यादा डिमांड आने की उम्मीद है। और भविष्य में हम लोग जो अभी तक हम लोगों ने प्लानिंग करी है कि भविष्य में हम लोग आइसक्रीम और छेना खीर 1-2 नए उत्पाद भी बाज़ार में। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।